नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमिताभ अग्निहोत्री। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रकाश पंत। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। प्रकाश जी, आप जिस सूबे से आते हैं, जहां विधानसभा के अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, बड़े पदों पर रहे, उस सूबे को बने हुए अभी बहुत कम वक्त हुआ, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता ने उस सूबे को विकास की पटरी पर चलने नहीं दिया। देखिए, इन 13 वर्षों का अगर हम पूरा समय अंतराल लें तो जहां से उत्तराखंड राज्य की मूल अंतर्विरोध के चलते हुए राज्य की स्थापना हुई, उन अंतर्विरोधों को अगर हम शुरुआती दौर से देखें तो सन 2000 में जब राज्य की स्थापना हुई, मूल रूप से वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और विकास, ये 4 मूल अंतर्विरोध थे जिनके निराकरण के लिए राज्य की स्थापना हुई थी। अवस्थापना सुविधा इन सब के पीछे मूल भाव था जिसके चलते हुए वो विकास होना चाहिए था। और आप थोड़ा सा याद करने के प्रयास करेंगे तो 425 वाली विधानसभा के उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी गिनती बहुत नगण्य हुआ करती थी, और हमारा जो पूरे राज्य का जो आज का स्वरूप है, उसका बजट, जो वार्षिक योजना का बजट था, वो मात्र 300-350 करोड़ होता था, जो आज अगर हम देखें तो 8,700 करोड़ पहुंच गए। अर्थात अवस्थापना सुविधाओं का विकास हुआ है। इसी के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम हुए। लेकिन जहां तक आपने अमिताभ जी उठाया विषय की राजनीतिक स्थिरता रही है, जनता ने पूरा जनादेश दिया है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में भी जनादेश दिया था और आज भी भले ही खंडित जनादेश दिया, लेकिन दिया, और जिसके चलते हुए कांग्रेस ने सरकार बनाई है। लेकिन मुख्यमंत्री बहुत तेजी से बदले गए। तिवारी जी के कार्यकाल को छोड़ दें तो उससे भी एक तरह की सूबा मुख्यमंत्री के चेहरे से राजनीतिक स्थिरता और अस्थिरता को मापता है। इसको मैं स्वीकार करता हूं कि चूंकि मुख्यमंत्री बदलने की प्रक्रिया बहुत रेयर में होनी चाहिए, और जहां तक आज का प्रश्न है, अगर आज की स्थिति देखें तो जिस तरह से चर्चाएं चल रही पिछले 3 महीने से, एक अस्थिरता का दौर चला हुआ है, और अस्थिरता का दौर भी इस तरह का कि वहां प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं पार्टी का, और मुख्यमंत्री आज बदल रहे, तब बदल रहे। लेकिन सवाल केवल मुख्यमंत्री बदलने के पीछे भी दूसरा भाव आप देखें, 2 वर्ष के अंदर मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड में रहे कितने समय। आखिर मुख्यमंत्री चेहरा जरूर होता है, सरकार उस पार्टी के विचारधारा के आधार पर चलती है। सरकार का आखिर विजन क्या है, दृष्टिकोण क्या है, जनता के मूल जो विषय हैं उनको लेकर के सरकार का दृष्टिकोण क्या है, तो हम देखेंगे, हम पाएंगे कि इन 2 वर्षों के अंदर, अगर हम तिवारी जी के कार्यकाल को छोड़ दें तो इन 2 वर्षों के अंदर हमारा कोई विजन सरकार का दिखने में नहीं आता, जिसके चलते हुए सरकार के जो जनता के आम आदमी की जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी प्रतिपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसके चलते हुए वहां जनता के अंदर काफी हद तक आक्रोश पैदा हो गया। प्रकाश जी, उत्तराखंड के आम लोगों से जब मैं बात करता हूं, उनसे संवाद करता हूं, तो एक स्वर बहुत सामूहिकता के साथ उभरता है। वो स्वर ये होता है कि जिन आशा, अपेक्षा और आकांक्षाओं के साथ, यही बात भारत पर भी लागू होती है लार्जर पर्सपेक्टिव में, वही बात आंदोलन हुआ पृथक राज्य के लिए, और जिस ढंग से शहादत हुई, वो चीजें जब अपना राज आ गया, अपने लोगों का राज आ गया। पहले तो ये आरोप था कि भाई लखनऊ में बैठने वाले लोग हमारी पीड़ा नहीं जानते, लेकिन जब अपने लोगों के हाथ में सत्ता आ गई तो भी जिन आशा, अपेक्षा और आकांक्षाओं के साथ आंदोलन चला था, उसमें जो चीजें थी वो